के से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए cos के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन के एक्स नहीं दिखाई पड़ रहा है। डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, उससे एफ एक्स मानिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन के एक्स सपोज कर लिए। अब इसी में जहां जहां एक्स है, एक्स प्लस एच रख रहे हैं, एक्स प्लस एच साइन के एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन के एक्स प्लस के एच। फिर एच टेंस टू जीरो, जहां एच का वैल्यू क्या, एच टेंस टू जीरो, क्या बोले हैं, एच टेंस टू जीरो, इसका अर्थ क्या हुआ, एच इक्वल टू जीरो। जहां जहां एच आपको रहेगा वहां जीरो पुट करना है। फंक्शन आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़े हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू निकालिए, तो जहां जहां एक्स रहता था वहां आपको 2 सेट करते थे। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू निकालना है, इसी में जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है, एक्स के जगह पर आपको एक्स प्लस एच रख दिए। ये क्योंकि बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत डी बाई डी एक्स एफ एक्स, या लिखिए एफ डैश एक्स डैश 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 का अर्थ क्या होता है, डी बाई डी एक्स, आवाज आ रहा है, डैश का अर्थ क्या होता है, डी बाई डी एक्स, इतना इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। यही हुआ, लिमिट के सहायता से आपको डिफरेंशिएशन फाइंड होता है। यह लिमिट हो गया, डी बाई डी एक्स आपको एफ एक्स फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स का आपको डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिमिट के फॉर्म में, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। पहले बोले हैं वो लिमिट से ही डिफरेंशिएशन बना है, और डिफरेंशिएशन के इन्वर्स फॉर्म को या इन्वर्स प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ हमें किसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन के एक्स एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू इसी फॉर्मूला के द्वारा या इसी आपको फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू आपको इस आपको फंक्शन ऑफ एक्स के सहायता से निकाले हैं। फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन के एक्स प्लस एच है, साइन के एक्स है, तो हमें फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच ये फॉर्मूला में मेंशन है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उसे फंक्शन ऑफ एक्स सपोज करेंगे। और आप देख रहे हैं फॉर्मूला में फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच है, तो इसी फॉर्मूला आपको एफ एक्स में जहां जहां एक्स है आपको एक्स प्लस एच पुट कीजिए, तो क्या फाइंड हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन के एक्स प्लस के एच। अब हम पुट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यू साइन के एक्स प्लस के एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू साइन के एक्स बाई एच। अब हम सिर्फ लेफ्ट साइड ही लिख रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, आपको साइन के एक्स प्लस के एच माइनस साइन के एक्स बाई एच। फॉर्म क्या होगा, एच का वैल्यू जीरो पुट करते हैं, एच का वैल्यू जीरो, तो समाप्त हो गया, ये क्या बचेगा, साइन के एक्स माइनस साइन के एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। फॉर्म आपका इसका जीरो और नीचे एच का वैल्यू जीरो, फॉर्म हो गया जीरो बाय जीरो, इंडेटरमिनेट फॉर्म, यूजलेस फॉर्म, अर्थहीन फॉर्म, आपका मीनिंगलेस फॉर्म है, इसे मीनिंगफुल
फॉर्म में आपका इसका वैल्यू निकालना है। तो आप जो आपको जो जानकारी है उसी जानकारी के तहत आपको सोल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। अब आपको फॉर्मूला हम बतलाए हैं आपको फर्स्ट ईयर में, के एक्स प्लस के एच को सी सपोज कीजिए और के एक्स को डी, तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू क्या होता है 2 cos सी प्लस डी। तो आपका सी हो गया के एक्स प्लस के एच और डी हो गया के एक्स बाई 2 इंटू जगह की कमी है नीचे लिख रहे हैं इंटू को साइन सी माइनस डी के एक्स प्लस के एच माइनस के एक्स बाई 2। अब देखिए आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 2/h इंटू आपका कॉस के एक्स प्लस के एक्स 2kx प्लस के एच बाई 2 इंटू के एक्स पॉजिटिव निगेटिव के एक्स पॉजिटिव कैंसिल कर देते हैं साइन के एच बाई 2 बाई एच है यहाँ लिख दिया है 2/h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस और साइन दोनों में सेपरेट कर रहे हैं कॉस 2kx प्लस के एच बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन के एच बाई 2 बाई यहाँ क्या 2/h है, h नीचे लिखे 2 ऊपर लिखा हुआ तो h बाई 2 लट कर ऊपर चला जाएगा। यहाँ आपको फॉर्मूला हम लिखाए थे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 कब होगा जितना एंगल है उसी से डिवाइड किया हुआ रहना चाहिए। तो एंगल के h बाई 2 लिखा हुआ था के से डिवाइड किए तो के से हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको इसमें जहां जहां h है 0 पुट कीजिए। जब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको लिमिट नहीं लिखेंगे। जब वो h का वैल्यू पुट करेंगे तब लिमिट नहीं लिखेंगे। h टेंड्स टू 0 बार बार बोल रहे हैं x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 5 तो क्या समझना है x इक्वल टू 5 x टेंड्स टू थीटा तो x इक्वल टू थीटा। यहाँ h टेंड्स टू 0 तो h का वैल्यू 0 पुट करेंगे h 0 हो गया क्या बच गया 2kx बाई 2। फिर यस आपको अभी फार्मूला बोले लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूला के मदद से इसका वैल्यू 1 हो गया यहाँ बच गया k 2 कैंसिल। अब हमें यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या किए सिर्फ लेफ्ट साइड लिखा राइट साइड लिखते चल गए हैं लेफ्ट साइड छोड़ दिए हैं। तो आपको साइन के एक्स का आपका डेरिवेटिव साइन के एक्स का डेरिवेटिव हम लेफ्ट साइड लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स साइन के एक्स का डेरिवेटिव के इंटू कॉस के एक्स। यही बोल रहे थे बुआ डिप्रिसिएशन में रहेगा आपका टर्बो का डिप्रिसिएशन कर रहे हैं तो आपका एंगल के साथ जो कांस्टेंट रहेगा एंगल के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होता है ये आपको प्रूफ करके बतलाया है। अब आपको इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसी की सहायता से आपको इंटीग्रेशन हो जाएगा। कल भी बोले हैं कि जब समाकलन अवकलन के सहायता से किया जाता है तब उस विधि को हम लोग निरीक्षण विधि इंसेप्शन मेथड कहते हैं। एक्स dx डिवीजन में है तो राइट साइड करेंगे
मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो अब इंटीग्रेट इन बोथ साइड, इंटीग्रेट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कि इंटीग्रल का साइन ये होता है डी साइन के एक्स। इधर भी इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, के साइन के एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का अर्थ क्या बतलाया है इंटीग्रेशन का? 1/d, 1/d और d कैंसिल हो गया, 1/d और d दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आपको 1/d और d कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपको कैंसिल कर देना। इसलिए साइन के एक्स कांस्टेंट, इंटीग्रल साइन से बाहर कीजिए, साइन के एक्स इंटू डी एक्स। इसलिए के आपका मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ करेंगे लेफ्ट साइड करेंगे तो आपको डिवीजन में आ जाएगा। देन साइन के एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 1/k, यहाँ गलत कर दिए, 1/k साइन के एक्स। ध्यान देंगे आपका डिफरेंशिएशन के सहायता से इंटीग्रेशन लाया गया। साइन के एक्स का डेरिवेटिव्स आपको क्या फाइंड हुआ? कॉस के एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट के है, के से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मल्टीप्लाई कैसे होता है जो अभी प्रूफ करके बतलाए, अब हुआ इसी की सहायता से इंटीग्रेशन ला रहे हैं तो डी एक्स डिवीजन में है, राइट साइड करेंगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। फिर इंटीग्रेट इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करें, इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन का साइन लेफ्ट साइड दिए तो राइट साइड। अभी बोले इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल का अर्थ क्या हुआ? 1/d और d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन के एक्स, के कांस्टेंट है बाहर कर दिए, इंटीग्रल के अंदर cos के एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या पढ़िएगा? इंटीग्रल ऑफ cos के एक्स इंटू डी एक्स। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ आपका cos के एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब cos के एक्स का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट निकल रहा? एक्स के रेस्पेक्ट। इसको क्या पढ़ सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ cos के एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल ऑफ cos के एक्स इंटू डी एक्स को आपको इसका पढ़ेंगे तो वो इंटीग्रल ऑफ cos के एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ cos के एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब cos के एक्स का समाकलन, cos के एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष, तो हुआ साइन के एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होता है? साइन के एक्स का डिप्रिसिएशन cos के एक्स, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हुआ? साइन के एक्स। इंटीग्रेशन क्या है? डिप्रिसिएशन का इनवर्स है। तो देखिए हर एक से आपको प्रूव होता जाएगा। साइन के एक्स का डिप्रिसिएशन cos, साइन का डिप्रिसिएशन cos, इसलिए cos का इंटीग्रेशन क्या है? साइन। साइन का डिप्रिसिएशन cos, इसलिए cos का इंटीग्रेशन साइन। साइन का डिप्रिसिएशन किए तो इसके x का कोएफिशिएंट क्या है? k से क्या किया गया? मल्टीप्लाई, गुना किया गया है। cos के x का इंटीग्रेशन किए हैं तो आपका इसका x का कोएफिशिएंट क्या है? k से क्या किया गया? डिवाइड किया गया, मतलब गुना का उल्टा क्या होता है? भागा। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होगा? आपका डिवीजन। तो हर एक फॉर्मूला से आपको प्रूफ होता जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स है। यहाँ आपको पढ़ने में तो पढ़ देता है इसको इंटीग्रल ऑफ cos के एक्स इंटू डी एक्स, लेकिन इसका इस तरह से शुद्ध होता है। इसका अर्थ होता है cos के एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष।